Hello friends, this is Nardeep Badwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Vlog. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन 2024 टाटा सफारी बेस मॉडल यानी स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट वर्सेस 2024 टाटा सफारी प्योर प्लस एस डार्क एडिशन के बीच में। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन दोनों ही वेरिएंट के फ्रंट प्रोफाइल में कोई भी डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे कनेक्टेड एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट जो कि लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करता हुआ जाता है, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर। जस्ट इसके नीचे बहुत ही शानदार हाउसिंग में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है। ट्विन फॉग लाइट इन दोनों ही वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलता है। केवल और केवल इसकी प्लेट का ही यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है। दोनों ही वेरिएंट में आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल नहीं कराए गए हैं। केवल और केवल यहाँ पे आपको स्किड प्लेट का जो कलर है ऑप्शन वही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में दोनों ही में आपको 17 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील प्रोवाइड किए गए हैं। व्हील साइज सेम है 235/65 R17। स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट के साइड प्रोफाइल में ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश एलईडी टोन इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में। साइड कैमरा आपको नहीं मिलते। फ्रंट पे वाइपर दिया गया है। जैसे कि बेस मॉडल है इसमें आपको कोई भी एडास जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। बहुत ही शानदार ब्लैक कलर का यहाँ पे रूफ रेल दिया गया है और इसका जो बी पिलर है सी पिलर है पूरी तरह ब्लैक आउट किया गया है। ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में ही अवेलेबल कराया गया है। कुछ इस तरह इसका साइड प्रोफाइल प्योर प्लस एस डार्क वेरिएंट की साइड प्रोफाइल में। और फेंडर पे हैशटैग डार्क का एम्बलम। वहीं ORVM आपको ऑटो फोल्ड के ऑप्शन में आता है। एलईडी टोन इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। फ्रंट में आपको रेन सेंसिंग वाइपर दिया गया है और लार्ज पेनोरमिक सनरूफ अवेलेबल कराए गए। यहाँ पे रूफ रेल दिया गया है ब्लैक कलर में। यहाँ पे कोई भी क्रोम फिनिश आपको नहीं दिया गया है। कुछ इस तरह का डी पिलर में पैटर्न्स दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट के रियर प्रोफाइल की। काफी अमेजिंग स्टनिंग लग रहा है दोस्तों। और इसके रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिए गए हैं। डिफॉगर एंड रियर वाइपर इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है जो कि लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करता हुआ जाता है। और यहाँ पे बीच में दिया गया है ब्लैक फिनिशर। टेल गेट के बीचों बीच सफारी की बैजिंग और बहुत ही शानदार हाउसिंग में दोनों और आपको रिफ्लेक्टर्स एंड रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है। टाटा का लोगो के ठीक नीचे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। नीचे ड्यूल टोन रियर बम्पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ स्किड प्लेट सिल्वर फिनिश में दिया गया। चलिए अब बात करते हैं प्योर प्लस एस डार्क वेरिएंट के रियर प्रोफाइल की। तो यहाँ पे शार्क फिन एंटीना प्रोवाइड किया गया है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, वॉशर, डिफॉगर इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं दोस्तों। रियर वाइपर जरूर दिया गया है। कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है जो कि लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करता हुआ जाता है। और बीच में आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिशर, टाटा का लोगो और रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है। और हॉरिजॉन्टली सफारी की बैजिंग दिया गया है यहाँ पे। रियर बम्पर बॉडी क्लैडिंग के रूप में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ। और स्किड प्लेट आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब बात करते हैं स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट के इंटीरियर की। तो सेंटर लॉकिंग ऑफर किया गया है और कुछ इस तरह यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन फैब्रिक इंसर्ट्स दिए गए हैं और पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। नीचे पडल लैंप दिया गया है कुछ इस तरह। ग्रैब हैंडल सैटिन सिल्वर फिनिश में और यहाँ पे ORVM के कंट्रोल जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। अब बात करते हैं प्योर प्लस एस डार्क वेरिएंट के इंटीरियर की। बात करते हैं इंटीरियर की। कुछ इस तरह का की अनलॉक करते हैं तो कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे ओपन करते ही यहाँ पे कुछ इस तरह की ओपनिंग, ऑल ब्लैक थीम दिया गया है। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है। पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। डार्क क्रोम का यूज किया गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM के कंट्रोल जो कि ऑटो फोल्ड के ऑप्शन में आता है। 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह और स्पीकर दिया गया है। पडल लैंप आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट के इंटीरियर एंड डैशबोर्ड लेआउट की बात करें। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट बहुत ही प्रीमियम बेस मॉडल में भी बहुत ही अमेजिंग लग रहा है दोस्तों। और कुछ इस तरह का नॉर्मल यहाँ पे की रहने वाला है जिसमें लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलता है लेकिन यहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री आप एज एन एक्सेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड दिए गए हैं। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो आर्म रेस्ट दिया गया है। यहाँ पे कुछ इस तरह का स्टोरेज है। 12 वोल्ट का चार्जर। यहाँ पे बोस जैसे फंक्शन को पैसेंजर साइड आपको दिया गया है। आप सीट को आगे कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर, एयरक्राफ्ट स्टाइल्ड हैंड ब्रेक, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन
और कोई भी यहाँ पे मोड्स नहीं दिए गए हैं। और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल टच पैनल के रूप में फिजिकल बटन दिए गए हैं। स्लीक डिजाइन में एसी वेंट आपको प्रोवाइड किया गया है और इस वेरिएंट में कोई भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवाया गया है यहाँ पे, जिसकी कॉस्टिंग 30,000 के करीब पड़ जाती है स्पीकर के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे इल्यूमिनेटेड होता हुआ यहाँ पे की होल दिया गया है, डेड पेडल यहाँ पे दिया गया है नीचे। और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है यहाँ पे कुछ इस तरह। और 4 स्पोक टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और जिसके लेफ्ट साइड तो कोई बटन नहीं मिलते, राइट साइड आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन मिलते हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही फंक्शन आपको दिया गया है यहाँ पे। बहुत ही अमेजिंग इसका फ्रंट कैबिन। ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया। सेंटर में आपको डे नाइट IRBM दिया गया है, LED कैबिन लाइट प्रोवाइड किया गया है और इसके अलावा को पैसेंजर साइड भी वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं कराया गया है। और ग्लोव बॉक्स आपको यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है, कुछ इस तरह टैबलेट ट्रे भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं प्योर प्लस एस डार्क वेरिएंट के डैशबोर्ड लेआउट एंड इंटीरियर फीचर की। डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है, चेकआउट कीजिएगा। वो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड और नीचे आपको डेड पेडल दिया गया है। और इंटीरियर में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है, मैनुअली फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, 6 एयरबैग आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, लार्ज पेनोरमिक सनरूफ आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट कुछ इस तरह, 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट, 2 कप होल्डर, एयरक्राफ्ट स्टाइल आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक दिया गया है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश अक्रॉस यहाँ पे बैकग्राउंड दिया गया है और डार्क क्रोम फिनिश दिया गया है। और 3 ड्राइव मोड्स यानी यहाँ पे नॉर्मल मोड, वेट मोड और रफ मोड दिया गया है। और कुछ इस तरह यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड एंड सिटी मोड का ऑप्शन दिया गया है। नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है USB पोर्ट और मोबाइल वगैरह रखने की जगह, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे टच पैनल के रूप में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है और फिजिकल बटन दिया गया है, आप लो एंड हाई कर सकते हैं यहाँ पे। और ये कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट पे लेदर टच दिया गया है। वहीं यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न और 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB और उससे भी बढ़िया फीचर यहाँ पे AC को आप यहीं टच स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। रियर AC, फ्रंट AC, उसका फ्लो किस तरह आपको चाहिए सब कुछ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। साथ में आपको 10.25 इंच का ही लार्ज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल में दिया गया है, सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है। फ्लैट बॉटम टिल्टेबल 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है लेदर रैप में, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, फोन को उसका बटन और यहाँ पे दिया गया है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के बटन। वहीं यहाँ पे दिया गया को पैसेंजर साइड आपको ग्लव बॉक्स लार्ज और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर उपलब्ध नहीं कराया गया है। सेंटर में आपको यहाँ पे एयरबैग का जो डीएक्टिवेशन है उसका इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पैसेंजर साइड 1 टच लार्ज पैनोरमिक सनरूफ प्रोवाइड किया गया है, 1 टच आप क्लोज कर सकते हैं, 1 टच आप ओपन कर सकते हैं। ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा यहाँ पे डे नाइट IRBM मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है कुछ इस तरह। इसका फ्रंट कैबिन काफी शानदार, A पिलर के दोनों ओर ट्विटर्स की प्लेसमेंट दिया गया है। अब बात करते हैं स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट के रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन कर लेते हैं रियर डोर को तो यहाँ पे भी ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन फ्रंट डोर की तरह ही फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है, कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल, पावर विंडो के कंट्रोल, सैटिन सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पे दिया गया है ग्रैब हैंडल पे। और यहाँ पे मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, बोतल होल्डर दिया गया है, कुछ इस तरह स्पेस, स्पीकर के लिए जगह दिया गया है, काफी स्पेशियस इसका सेंटर रो। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 दिए गए हैं। सेंटर रो को 60-40 स्प्लिट आप कर सकते हैं। एसी वेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, जबकि आपको यहाँ पे B पिलर पे मिलते हैं दोनों ओर। और
एलईडी कैबिन लाइट, फिक्स्ड ग्रैब हैंडल आपको दिया गया है। लेग रूम हेडरूम काफ़ी अमेजिंग। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर कैबिन कंफर्ट की। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड से डोर ओपन कर लेते हैं जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे वन टच टम्बल डाउन आपको सीट दिया गया है जिसे आप टम्बल करके पीछे इजीली एक्सेस हो सकते हैं। लेग रूम और हेडरूम में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। काफ़ी कंफर्टेबल सीट, 50-50 स्प्लिट होता हुआ रियर सीट दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। 2 पैसेंजर्स आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए एसी के कंट्रोल कप होल्डर दिया गया है और डी पिलर के दोनों ओर आपको यहाँ पे एसी वेंट मिल जाते हैं। बहुत ही शानदार, अमेजिंग। चलिए अब इस सीट को वापस इसे लगा देते हैं कुछ इस तरह और करते हैं अब बूट स्पेस की। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग बूट स्पेस मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है इसके बूट गेट पे। हल्के से पुश करके आप ओपन कर सकते हैं इसके बूट गेट को। तो यहाँ पे 50-50 स्प्लिट होता है रियर सीट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इंक्रीज कर सकते हैं स्प्लिट करके। 3 से 4 छोटे छोटे बैग आपके यहाँ पे आ सकते हैं। जस्ट इसके नीचे स्टोरेजेस दिए गए हैं टूल किट के रूप में। अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और इनर साइड आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, ग्रैब करके इजिली सेट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्योर प्लस एस डार्क वेरिएंट के रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन करते हैं इसके रियर डोर और यहाँ पे ऑल ब्लैक थीम फैब्रिक टच दिया गया है। डार्क क्रोम का यूज किया गया है। यहाँ पे डोर लॉक पे कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल, पियानो ब्लैक फिनिश, पावर विंडो के कंट्रोल और यहाँ पे मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। 1 लीटर का बोतल होल्डर, थोड़ी सी जगह, स्पीकर दिया गया है। और रियर कैबिन कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार, अमेजिंग, स्पेशियस और 60-40 स्प्लिट होता हुआ रियर सीट। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है रियर पैसेंजर्स के लिए। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है, काफी शानदार, प्रीमियम। चारों ओर नजर घुमाए तो यहाँ पे आपको मिलता है कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल और साथ में कैबिन लाइट दोनों तरफ। और सेंटर रो पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे मिलता है बी पिलर पे आपको एसी वेंट वर्टिकली। चलिए अब बात करते हैं रियर रो की। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का 60-40 स्प्लिट होता रियर सीट दिया गया है। और यहाँ पे रियर सीट में एक्सेस करने के लिए आपको 1 टच टम्बल डाउन ही हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और काफी स्पेशियस, यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेग रूम इतना ही मिल पाएगा दोस्तों। और हेडरूम की बात करें तो यहाँ पे जस्ट सफिशिएंट जगह है। और टी पिलर के दोनों ओर आपको एसी वेंट दिया गया है पैसेंजर्स के लिए, रियर पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे एसी के कंट्रोल, यहाँ पे कप होल्डर दोनों तरफ, चार्जिंग सॉकेट दिया गया है कुछ इस तरह। चलिए अब एग्जिट करते हैं यहाँ से, वापस इसको अनफोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरह वापस। बूट स्पेस में बहुत कम जगह मिल पाती है, तकरीबन 100 लीटर का। और यहाँ पे राइट साइड दिया गया है बूट लैम्प, कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन इंटीरियर की। और स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट में सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-point सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, after impact braking, panic brake alert, 3-point seat belt with reminder for all seats, hill assist, ISOPIC child seat anchorage, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, door ajar warning, engine checking warning, crash sensors जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। इस वेरिएंट में आपको प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS with EBD, reverse parking sensors, reverse parking camera, seat belt reminder, driver side and co-passenger side, 3-point seat belt, ELR system, keyless entry, push start stop button, day night IRBM, pretensioner and force limiter seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock, door ajar warning,
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल असिस्ट, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। टाटा सफारी के इंजन स्पेसिफिकेशन यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा। ये थी कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन टाटा सफारी स्मार्ट ऑप्शनल वर्सेस प्योर प्लस एस डार्क वेरिएंट के बीच में। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड, कंपैरिजन, एक्सेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।